और कोई तनु हो ही नहीं सकती। तुम तनु नहीं हो, नहीं हो तो फिर तुम्हारी बहन तुम्हें तनु कहकर क्यों बुलाती है? एक बार नहीं कई बार से तुम्हें तनु कहकर बुलाया है, क्यों? जवाब दो मुझे, जवाब दो। मेरा हाथ छोड़ो। पहले मुझे जवाब दो। मैंने तुम्हें कई बार तनु कहकर बुलाया, तुम रुके, तुमने सुना, तुमने पलट के देखा, तुमने समय क्यों नहीं कहा कि तुम तन्वी नहीं तनु हो? ये मेरा हाथ छोड़ो मुझे। क्यों हाथ छोड़ू? पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन तुम्हें तनु कहकर क्यों बुलाती है? तू नहीं जानती मेरी बच्ची कि रानो जी तुम्हारे माँ और बाबूजी और तुम दोनों से कितनी नफरत करती हैं। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि तुम तनु और आना हो, उसी वक्त वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और मेरी बेटी नेहा का रिश्ता टूट जाएगा। बताओ, जवाब दो मेरा। तुमने सुना नहीं, लोग अक्सर प्यार से अपने को क्या बुलाते हैं? जैसे संदीप को सैंडी, वीरेंद्र को वीरू, वैसे ही तन्वी को तनु। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? नहीं मिला जवाब, क्योंकि मैं इस बकवास को नहीं मानता। ये बकवास नहीं है, तुम्हें बकवास लग रहा है? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी सब कुछ सच साबित कर देती हूँ। मैं तुम्हें अपना स्कूल सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। इसी फाइल में। अब कहाँ ढूंढूं? तुम प्लीज मेरी बात मानो। और वैसे भी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, तुम आखिर झूठ बोल क्यों रही हो? देखो, तुम्हारी सगाई हो चुकी है तनु के साथ, और वही वो तनु है जिससे तुम्हारे माँ बाप जी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए बनी, मैं नहीं हूँ वो तनु, मैं तन्वी हूँ। तन्वी। नेहा, मुझे वहां से इस तरह खींचकर क्यों ले आई? तू जानती नहीं वहां सब कितनी परेशान है ऋषि के लिए। ऋषि के सर पर चोट लगी है। चोट उसके सर पे नहीं, चोट आपके सर पे लगी है माँ। आपको क्या लगता है चोट की वजह से वो ये भूल गया है कि मैं तन्नू, और तन्नू को ढूंढने बाहर निकल गया वो? क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता है कि असली तन्नू कौन है। मॉम, आप तो बड़ा कहती थी मेरा नाम बानी है, बानी। अब क्या हुआ? आपसे कैसे गड़बड़ हो गई? माँ, एक गांव की एक छोटी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में ना ये करोड़पति लड़का गया मेरे हाथ से। तुम दोनों अब चुप रहोगी, नहीं तो दूंगी एक रपट खींच के। बानी हूँ मैं, बानी है कि नहीं? और जो बाजी मैंने खेली है वो अभी हाथ से गई नहीं। बचपन से लंगड़ी टांग खेलने का बहुत शौक था मुझे, और अच्छे अच्छे को लंगड़ा बनाना आता है मुझे। तनु कभी भी ऋषि को नहीं बताएगी कि वो तनु है, समझी? ये जानते हुए भी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी इमोशनल लड़कियों को अपनी मुट्ठी में अच्छी तरह से करना आता है मुझे। बस उनकी माँ के नाम का वास्ता देते जाओ और हाँ जी कराते जाओ, बस करती जाएगी। वो इमोशनल लड़की है, लाज शर्म वाली लड़की है वो। तुम्हारे तरह सैंडी को पल्लू में लेके घूमने वाली नहीं है। अब सुन, तन्नू का किस्सा खत्म। अब तुझे मेनका बनकर ऋषि को मनाना पड़ेगा शादी के लिए। नेहा, शादी करने वाले लड़कों के दिलों में जगह बनाने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं, पहला खाना और दूसरा नहीं, ये ऊपर नीचे वाला नहीं, फैमिली गेम। लड़के वालों की फैमिली पर कोई ऐसा जादू चला कि वो लड़के पर प्रेशर डाल डाल कर तेरी शादी करवा के ही छोड़े। ये सब तो बढ़िया बात है, लेकिन छोटी तू ये बता कि तू ये चश्मे के अंदर क्या गोल खिला रही? कैसे पता तुझे ये सब? इंटरनेट मॉम, इंटरनेट। तो चले
दाल खिलाने। अभी समझदार हो गई है माई। मान लिया कि तुम तनु नहीं, मान लिया कि मैं और तनु एक दूसरे के लिए बने हैं, हम नहीं। पर एक बात है तो तुम्हें माननी होगी कि हमारे बीच कुछ तो है, कोई रिश्ता तो है। उस दिन एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर जब मैंने तुम्हें छुआ, जो मैंने महसूस किया तुमने ही महसूस किया होगा ना। क्या होगा ना? भले मेरे मॉम डैड कहे कि जिस लड़की से मेरी सगाई हुई है वही मेरी किस्मत है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी किस्मत हो। पापा जी कहते हैं कि काली माँ ने हमारा जोड़ा बना दिया, मेरा उस लड़की का। और दिल कहता है कि तुम, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है, सिर्फ तुमसे। मैंने आज तक कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा, कि मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि वो सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम। जब मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला गया। सुना तुमने? मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। क्यों नहीं करनी मुझसे शादी? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखों में मुझे वो प्यार दिखता है, मेरे लिए वो प्यार दिखता है, तो मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? मेरे दिल की धड़कन सुना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरी किस्मत है सिर्फ तुम ही हो, तुम और कोई नहीं। ये शादी करो मुझसे, शादी करूँ और तुमसे? थोड़ी देर पहले मेरी बहन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम शादी की बात मुझसे कर रहे हो? कैसे लड़के हो तुम? रिश्ते की कोई मायने, कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं। हर दो दिन में तुम्हारा प्यार बदलता है, हर दो दिन में तुम्हारे रिश्ते के मायने बदलते हैं। शर्म आती है मुझे, तुम जैसे लड़के से शादी करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, जिसकी जिंदगी में रिश्ते के कोई मायने नहीं है। बस बस अब तुम प्लीज चले जाओ, क्योंकि हाँ तुम्हें कभी कहूंगी ना, आज ना कल, कभी नहीं। क्योंकि जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है और जो तुम महसूस करते हो मेरे लिए, वो मैं महसूस नहीं करती हूँ तुम्हारे लिए। सुना तुमने? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, चाचा चाची ने माँ बाबू जी की आखिरी निशानी हमारा घर बचाया, तो फिर मैं उनके सपने, उनके घर को कैसे तोड़ सकती हूँ? हाँ ऋषि, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, बहुत प्यार। मैंने किया है तुम्हारा इंतजार। मेरे माँ बाबू जी का एक ही सपना था कि हमारी शादी हो, लेकिन अब वो सपना, अब वो इंतजार सब कुर्बान कर दूंगी। मैं अपने माँ बाबू जी के दिए हुए संस्कारों पे आँच नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आने दूंगी। आखिर हम बेटा अभी तक नहीं आया। अगर मेरे ऋषि को कुछ हो गया ना, देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कौन सा तुझे छोड़ने दूंगा? बड़ी नॉट, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। आज उसने तनु को नहीं पहचाना, और अगर उसने मुझे नहीं पहचाना ना, तो देख लेना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इससे बुरी क्या होगी? कुछ बोली बीजी? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। बीजी चाय ले लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो मेरी सगाई से ही खराब है। रानू, तू भी टेंशन न ले, चाय पी ले, चाय रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ बेटा घर से चला गया और इन्हें चाय की पड़ी है। हाँ, ब्याह में आयो ना, पिकनिक पर आयो, पियो पियो, आप भी पियो। ला बेटा, मुझे दे। ऋषि पुत्र, बच्चे तू आ गया, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ ऋषि, अपनी तनु कहाँ है बेटे? बीजी, आपके सिर पे भी कुछ गिर गया था क्या? वो सामने खड़ी है, आपने पहचाना नहीं? अच्छा नहीं पहचाना। ऋषि पुत्र, पुत्र मैं तेरा बाप, तेरा जल्लाद बाप। पापा जी ऐसी कोई बात नहीं। पहचान ले। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बात क्या है, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तन्नू ने सच तो नहीं बता दिया इसे? हाँ, तुम्हारी ही होने वाली है। जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ। पर जाइए, एक मिनट, अभी नहीं।
अभी तो ऋषि बहुत थका हुआ है, पहले जाके रेस्ट करेगा और रेस्ट कर लेने के बाद जो सबसे पहले इससे बात करेगा वो मैं। आप हूं, हक बनता है मेरा। हाय रब्बा, वो उस लड़की से बात करने को बोल रहा है, आपसे नहीं। अब ये जो कुछ भी कहता है मैं मना करती हूँ, मान लेती हूँ ना। इसने बोला कि उसको इससे शादी करनी है तो मैंने कहा ठीक है। अब ये बोलेगा इसको नहीं करनी तो मेरा मतलब है जो बोलेगा मैं करूंगी ना। ऋषि पुत्र, तू बात कर ले उससे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हाँ, बस एक बार मना कर दे ऋषि इस लड़की को। बहुत कर ली आपकी हाँ जी हाँ जी। अब देखना मैं ऋषि की असली मां बनकर दिखाऊंगी। अच्छा जी, अभी तक नकली थी। ए यार, ये भाई की सगाई ने ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। तुझे क्या हो गया? भाई तन्नू के नाम पे किसी और लड़की को देख रहे थे क्या? कि मुझे सपने आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे कोई सपना नहीं आ रहा कि मैं भी उसी लड़की को तनु समझ रहा हूँ, है ना भाई जी? हाँ बेटे, काश वही लड़की हमारी तन्नू होती। मुझे तो वो बहुत पसंद है। I wish। दी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ, वो ऋषि भी रो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है दी? बोल ना, तू रो क्यों रही है? बोल। मुझे यहाँ नहीं रहना आना, चल वापस पटियाला चलते हैं। नहीं, पहले मुझे पूरी बात बता। आग लगने के बाद 2 बातें बताई तूने मुझे। एक तो ये कि तूने दोबारा ऋषि को बचाया, और दूसरी ऋषि ने तुझे बोला कि वो तुझे पसंद करता है। इस सगाई के बाद तो एकदम उल्टा ही हो गया। पहले मुझे लगता था कि वो ऋषि बड़ा लफंड है, पर नहीं दी, वो अच्छा है। बहुत रो रहा था बेचारा, वो सच्ची तुझसे प्यार करता है। भूल जाके हम ऋषि से कभी मिले थे, समझी?